बन लगी, ये मैडम कंधे देने लगी सानी है, ये कम्युनिटी का फायदा उठा दी है, फिर आखिर क्लीन टारगेट कर रही मैडम। पत्रकार पूरी खबर लाइन जाके क्लीन टारगेट कर रही, ये आखा ये कश्मीर बना, ये भी जम्मू चाहती जम्मू कश्मीर बना, ये जो मर्जी कर अपने आप से। मैं ये प्रिंसिपल लोग 8 दिन बाद वहाँ पे काम करो, करो बांधे से इसके रहने दो 2 मिनट। चलो ठीक है सर, मेरी बात सुनो, ये काम नहीं होता, ठीक है? ये सारे गेट तो बंदे की नहीं, मसला है कि मैडम आज 1.5 साल हो गया, कोई भी चीज कोई भी काम कर रही थी 4 दीवारी, उन्होंने बच्चे ग्राउंड ही खेलन देती ना कुछ करन देती। अगर वो 4 दीवारी अपनी यूरिडिक्शन विच करा दे तो तुसें की तकलीफ है? सानू तकलीफ है बच्चे ग्राउंड च खेलने। पहले जो आज तो 15 साल 18 साल पहले दीवार बनाई वो बेवकूफ है, वो प्रिंसिपल बेवकूफ जाने एजुकेशन बेवकूफ ही जो दीवार दित्तियां। कल से प्रैक्टिकल देन जाना सेकेंडरी स्कूल बॉयज ते गर्ल्स चलना कुछ जाना फिर जाना नहीं। जेडे होंदे असें कुछ लोगों कन्नै असें गल कीती होंदा ते सीधा ये चीज़ आखना है कि अगर दोबारा देदा प्रशासन, अगर स्कूल जेड़ा एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा देदा वो अपनी हदबंदी दे विच दिया करदा। गेट थोड़े बंद हो सकते ना, गेट नहीं बंद हो सकते, बाकी सब कुछ बंद हो सकता। दीवार 8 फुट करो, इतना कब्जा कर लेना, फिर ये मतलब कब्जा अपने आप कि ये जेड़ा गेट है, ये सामने वाला गेट बॉयज हाई सेकेंडरी और गर्ल्स हाई सेकेंडरी दे विच दा जेड़ा दरवाजा है इसी बंद करना चाहिए। सारे इंडोर स्टेडियम करने, बच्चे आने के खेलने। जेके खास खबर दिखने सारे दर्शक मेरा रखे प्रचार राम राम। मैं तुंदा पापा अपनी शिवराज तो हैं हाय तो सुन लिया, मगर हाय वो हाय कह लिया है साहब के गलबात जानते हैं, स्टूडेंट के गलबात करके। बेटे क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रितिका शर्मा है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। जैसे कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारे गेट बंद करवाने की बात की जा रही है और ये सदियों से चलता आ रहा है। जितने भी प्रिंसिपल आए हैं बॉय हायर सेकेंडरी स्कूल के या हमारे हैं, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि लड़कों और लड़कियों के बीच में जो ये दीवार लगाई है वो गेट बंद करवाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए इतना कुछ किया जा रहा है और ये यहाँ पे आकर के एक साथ रहते हुए भी हमारा गेट बंद करवा रहे हैं। क्योंकि हमें जो भी फेस्टिवल या कोई फंक्शन मनाना हो, एग्जाम देना हो, तो हम इधर से फटाफट क्रॉस करके जा सकते हैं, नहीं तो हमें कितना लंबा रोड काट के फिर आना पड़ता है और ऊपर से टाइमिंग की इतनी प्रॉब्लम रहती है एग्जाम्स में या किसी फंक्शन में। और इतनी मतलब कि जब हमें तैयार होना होता है लड़कियों को, खास करके टीचर्स बोलते हैं कि लड़कियों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं। तो जैसे कि हमारा ये स्पोर्ट्स जो भी है, हम इधर आते हैं तो हमें बहुत आसानी से आया जाता है। तो ये अब बंद करवाने की बात कर रहे हैं, इन्होंने पीछे भी बंद करवा दिया है, वो भी नहीं होना चाहिए था। अगर इनको ऐसा ही रहा तो हम जो भी इनका यहाँ पे मटेरियल आता है हम वो भी बंद करवा देंगे, क्योंकि ये होना ही नहीं चाहिए। हमारा एक स्कूल है, एक मिलकर रहना चाहिए, ये दीवार हटानी चाहिए इनको। ये गेट जो बंद करवा रहे हैं ये बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए सर। कौन लोग करवा रहे हैं बंद? कौन करवा? सर हमें तो ये लग रहा है कि प्रिंसिपल मैम को किसने हरास किया है और उनको बोला है कुछ तो हुई है, इनमें बात कोई लेन देन चल रहा है, इस वजह से ही हो रहा है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। इतनी अच्छी मैम है, हमें तो नहीं लगा था कि मैम ऐसा करेंगे हमारे साथ। बस आप कौन सी क्लास की छात्र? सर मैं 12th की छात्र हूँ। आप कौन सी क्लास से? मैं भी 12th क्लास की छात्र हूँ। क्या अभी क्या इशू आ रहा है कि ये दीवार बना रहे हैं? ये गेट बंद नहीं होना चाहिए, जो गेट बंद हो रहा है उससे भी तोड़ना चाहिए, गेट बंद नहीं होना चाहिए। क्यों दीवार लगानी है? अगर एक समान बच्चों को मानते हो आप लोग तो एक समान मानो ना, क्यों एक दूसरे के बीच में दीवार खड़ी कर रहे हैं? इस दीवार का होने से क्या नुकसान और नहीं होने से क्या बेनिफिट है? इस दीवार का नहीं होने से ये बेनिफिट है कि हमें जब भी एग्जाम्स देने के लिए आना होता है तो कई बार टाइम की शॉर्टेज चलती है, हम टाइम से नहीं पहुंच सकते, तो हमें कई बार रोल नंबर वगैरह लेने पड़ते हैं, तो हम आसानी से यहाँ से आ सकते हैं। अगर ये दीवार बंद हो गई, इतना टाइम होगा, यहाँ से हम इतना चक्कर काट के आएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा क्या? हम एग्जाम में लेट नहीं पहुँचेंगे। अगर कोई फंक्शन होगा कितनी दूर से हमें आना पड़ेगा। उन्होंने क्या रीजन बताया जो दीवार बना रहे कि क्यों बना रहे हैं? जो उन्होंने
कोई रीजन नहीं बताया, यहाँ तो हमें रीजन बताए ना, कोई अच्छा रीजन बताए। हमारे साथ बात करें, बोलते हैं कि हम रोज इधर से जाते हैं, हम तो एक बार भी नहीं जाते हैं। जब हमें कोई फंक्शन या कुछ करना हो, वैसे तो यहाँ पे रोज ताला लगा होता है, अगर कोई जरूरी काम हो तब भी हम आते हैं, स्पोर्ट्स के लिए या एग्जाम के लिए या कोई फंक्शन होता है। अगर स्कूल में एक मिलकर हम फंक्शन कर रहे हैं तो इनको ये नहीं समझ आ रहा कि बच्चों के लिए ये गेट बंद करवाना कितना मुश्किल काम है। ये क्यों करवा रहे हैं बंद? हम जैसे बॉयज है वैसे ही हम गर्ल्स हैं, कोई भेदभाव नहीं रखा जाता, तो ये क्यों बंद करवा रहे हैं, किस वजह से बंद करवा रहे हैं, वो भी तो हमें पता चले ना। और प्रिंसिपल मैम खुद बच्चों में भेदभाव कर रही है, बच्चे क्या सीखेंगे? क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो मैम कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। इतने सालों से ये बंद नहीं, इतने सालों से है ये, तो आज क्यों बंद करा? रीजन बताएं, हमारे सामने आए, अंदर क्यों बैठे हुए हैं, सामने आए हमारे साथ बात करें। सर हम एग्जाम देने आते, हम पूरा घूम के आते हैं। एक दिन तो मेरे को लेट भी हो गया था, बट ये गेट नहीं खुला था। क्यों नहीं खुला था? ऐसा क्या हो गया मैम, ये क्यों बंद करवा रहे हैं? सर ये मतलब कि ये बंद किया हुआ, ये खोलना चाहिए, क्योंकि हमें खेलना भी नहीं होता, हमें लेट हो रहा होता है, हम इधर से ही जाते हैं, क्योंकि हम खेलने भी जाए, अगर हमारा फंक्शन ही हो हमें वहाँ से घूमने आना है क्या? क्योंकि क्या लड़कियों को इतनी सारी लड़कियाँ होती हैं, एक साथ आना होता है, इतनी गाड़ियाँ भी होती हैं, तो रिस्क होता है। आपको जहाँ से पास पड़ता है, हाँ सर आप देखो ना, आप सामने देख सकते हो कि यहाँ से कितनी पास है, हमें वहाँ से घूम के आना पड़ता है। ऐसे एक ये रास्ता हो गया, दूसरा रास्ता उधर से। हाँ सर पूरा घूम के है। अगर किसी लड़की को कुछ हो जाए तो मैम हमें जवाब देंगे, वो हमारे सामने आएंगे। तो ये बहुत गंदा रीजन बताया, हमें वो सॉलिड रीजन बताएं गेट बंद करने का क्या कारण है। ऐसे आप हम गेट बंद करने नहीं करने देंगे। बताया हमें, वो उनको बोलो सामने आए, हमें बताए रीजन क्या है। हम चाहते हैं कि ये गेट बंद ना हो, पहले भी दूसरा गेट था, पे छोटा गेट है वो भी बंद कर दिया है, अब ये लोग ये वाला गेट बंद कर हमारा सामने चाहते हैं, हमारा गेट बंद नहीं करने देंगे, वो भी गेट खुलवाएंगे, इसका भी बंद नहीं होगा। जो ईंटें लगाएंगे या उसको भी तोड़ो, जैसे था वैसे ही रहने दो, जैसे चल रहा है वैसे ही रहे, कोई भेदभाव नहीं चलना चाहिए। बच्चों को एक समान मानेंगे प्रिंसिपल तो ही सब ठीक होगा, अगर वो भेदभाव कर रहे हैं तो बच्चे क्या सीखेंगे आगे? स्कूल कब से बना हुआ, कोई भी प्रिंसिपल ने यहाँ पे गेट बंद करने के लिए नहीं कहा, अभी क्यों प्रिंसिपल कह रहे हैं कि गेट बंद कर रहे हैं? वो क्यों कर रहे हैं? हमें कुछ नहीं पता, हमारा सेंटर यहीं पे बंद है, बॉयज सेकेंडरी में, हम कहाँ से आएंगे? वहाँ से घूम के आएंगे, पब्लिक रोड से आएंगे। प्रिंसिपल मैम का दिमाग नहीं है, वो सबसे बड़े हैं, उनको समझना चाहिए, वो नहीं समझ रहे हैं। फीमेल की मजबूरी समझनी चाहिए, क्यों जैसे फंक्शन होते हैं लड़कियों को कहाँ से पब्लिक रोड से घूम के बॉयज कंट्री में फंक्शन के लिए आना पड़ेगा? क्या उनको ये नहीं दिख रहा कि फंक्शन के लिए वो लड़की ऐसा कर रहे हैं, तो मेल टीचर्स क्या सोचेंगे हमारे बारे में? उनको ये नहीं दिखता, वो खुद एक फीमेल, हमारी मजबूरी क्या समझेंगे वो? हम तो मैम को इतना अच्छा मानते थे, पर हमें नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, किसको मैम ने बोला है, क्या हो रहा है, पर हमें प्लीज मैम बता दें कि क्यों कर रहे हो आप ऐसा हमारे साथ। हम भी तो आपके ही बच्चे हैं, हम भी तो आपके, जैसे आपके बॉयज स्टूडेंट है वैसे ही गर्ल्स हैं, और प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। कितनी ज्यादा गर्ल्स मतलब मुश्किल में है, गर्ल्स की सेफ्टी कर रहे हैं लोग, और मैम क्या कर रहे हैं कि हम रोड से घूम के आए। अगर कल को ऐसा ना हो, इस लड़की का एक्सीडेंट हो जाए, तो मैम हमें वो लड़की वापस देंगे? नहीं देंगे। दोनों गर्ल हाई सेकेंडरी बॉयज हाई सेकेंडरी के जो प्रिंसिपल एक ही, हाँ अलग है, हमारे प्रिंसिपल अलग है, उनके अलग है। जो न्यू मैम आई है वो बहुत रूडली है, दीवार बॉयज हाई सेकेंडरी वाले दीवार लगवा रहे। हाँ जी, इसको बंद कर रहे हैं, इस गेट को उधर से भी कर दिया हुआ सारे गेट खुलवाना चाहते हैं, हमें कोई गेट बंद नहीं करना, सबको एक समान मिलना चाहिए। हम जिधर से चार दीवारी क्रॉस करके फिर इधर से जाया करेंगे, फिर देख लेना। हमने इतने दिन से चुप बैठे हैं, हमारा गेट बंद था, हम कुछ नहीं बोले, अब गेट तोड़ने की बात क्यों की जा रही है? एक विवाद जो है वो बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल में देखने को मिला है, क्या कहेंगे, क्या कारण था इस पूरे चीज़ के पीछे? देखिए ऐसा है कि हमारे स्कूल में कोई 10 तरफ से दरवाजे और ये वॉल्स टूटी हुई थी, जो कि 3-4 वॉल्स तो मैंने कंप्लीट करवा दी। उसमें से लोकल्स भी आते जाते थे, हमारे बच्चे भी भागते थे, आउटसाइडर्स भी आते थे, और सबसे बड़ी बात है जानवर आके बहुत गंदगी करते थे। कोई भैंसे चराने वाले मतलब लोग खुद ही डाइवर्ट कर देते थे यहाँ से। अब रही हमारे इस एक हायर सेकेंडरी की इसका गेट का, वहाँ तो काम स्टार्ट हुआ ही नहीं। मुझे समझ भी नहीं आई कि मैंने, आप जाके ऑन स्पॉट देख सकते हैं, बैक वॉल है वहाँ काम किया। यहाँ उन्होंने थोड़ा बहुत प्लिंथ का वो किया कि पानी आ रहा है उसके लिए करें, और से कि हमें अगर हम करते भी हैं से ये स्कूल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रीमिसेस है, ये गर्ल्स का नहीं है,
पहले दरवाज़ा बना हुआ था वहाँ, उस दरवाजे को हम बंद करना चाहते थे, बट एज़ पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ सीओ साहब की कहा छोड़ दो और छोड़ दिया। बट इसको एक उन्होंने एक मेरे सुनने में आया, मैं तो नहीं गई, बट एक कम्युनल और एक पॉलिटिकल वो दे दिया कि भाई बंद कर रही है मैडम, ये कर रही हैं, ये ओनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड बेटरमेंट ऑफ स्कूल है एंड नथिंग एल्स। मैम सीधे सीधे आरोप थे वहाँ पे, जिस तरीके से कुछ छात्राएं जो हैं गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की छात्राएं आई और उनका सीधा सीधा कहना था कि अगर इतने लंबे समय से यहाँ पे इस गेट को रखा गया था तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि इस गेट को बंद करके दीवार चुनवाने का जो है कोशिश की गई। ना छात्राएं इस तरफ आती हैं, ना हमारे छात्र उस तरफ जाते हैं। ये वहाँ का कुछ स्टाफ है जो कि वहाँ से इधर आता है और यहाँ से सुबह जाते हैं और दिन भर उनका आना जाना चला रहता है। हमारा छोटा गेट था वो भी बंद किया है। आप जानते हो हर एक इंस्टीट्यूशन की अपनी प्राइवेसी होती है, जो कि 3 बजे के बाद तो क्या ड्यूरिंग स्कूल आवर्स भी वहाँ से आना जाना चला रहता था। इस वजह से हमने ये कोशिश की, जबकि छात्राओं को अंदर से ही वहाँ से किसी ने भेजा है। अदरवाइज बच्चे बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, उन्हें इस चीज़ का तो पता ही नहीं है। ना ही बच्चे कभी इस तरफ आए हैं, ना बच्चियाँ कभी आई हैं, ना ही हमारे बॉयज़ वहाँ गए हैं। हाँ, आउटसाइडर्स, ड्रग्स वाले, ड्रंकर्स, वो सब इस तरफ आते हैं यहाँ बहुत। कल मैंने, अगर आप ही के माध्यम से बोल रही हूँ, हमारे स्कूल में 74-76 कैनाल्स जगह थी और आज वो जगह बिल्कुल लोकल्स ने एनक्रोचमेंट की है। कल हमारी उसी न्यू बिल्डिंग वाली साइड 4 दरवाजे हैं। 4 दरवाजे मैंने बंद करवाने क्यों? क्योंकि उनके कपड़े, उन लोगों का आना जाना वहाँ से शॉर्टकट्स रहते हैं। कल फिर मीडिया आप फिर ऑब्जेक्शन करेंगे, बट ये है कि स्कूल बिल्डिंग है, स्कूल के एज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन, कि मुझे अपने स्कूल की सेफ्टी भी करनी है और उसे महफूज भी रखना है। मैम यहाँ पे आपने खुद ही बताया कि यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा जो है इस पूरे मसले को जो है कम्युनल रंग दिया जा रहा है, और जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ छात्राएं जो यहाँ पे आई थी और उन छात्राओं ने जिस तरीके से आपके खिलाफ भी जो है वो नारेबाजी की है, क्या लगता है कि गहरी जो सियासत है गर्ल हाई सेकेंडरी और बॉयज हाई सेकेंडरी के बीच चल रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कुछ लोग वहाँ से आ रहे थे, मैं नहीं प्रिंसिपल सर को ऐसा कुछ, वो छात्राएं कैसे आई हैं वो सर के नोटिस में भी नहीं होगा, मैं नहीं कहती, बट मैंने कहा ना कुछ एक स्टाफ मेंबर्स वहाँ से आ रहे थे, या आउटसाइड हमारा एक, मेरे आने से पहले एक सरदार जी थे, वो यहाँ कैंटीन रन करते थे, जो मैंने बंद कर दी। हाँ, वो लोकल है गारा, तो मैंने वो कर दिया था। अभी मैंने जब यहाँ से इंस्पेक्शन के लिए जा रही थी अपनी क्लासेस की, तो कुछ सरदार से लोग थे और कोई नहीं थे। आप मुझे बताएं स्कूल के अंदर कहाँ से बाहर से पता चल रहा है काम? वो उसी ने वहाँ से लाया एक इसको पॉलिटिकल रूप, क्योंकि उसकी अपनी पर्सनल ग्रजेस हैं कि स्कूल बंद करना, गेट के अंदर आना जाना, वो मैंने आते ही बंद कर दिया था। ये उसी तरफ से चल रहा है। अदरवाइज बॉयज़ हाई सेकेंडरी या गर्ल्स हाई सेकेंडरी की देखो, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, हमारा काम है स्कूल में आके काम करना ड्यूरिंग 6 आवर्स। ये पॉलिटिक्स में मैं ना बिलीव करती हूँ, ना ही उस तरफ से कोई पॉलिटिक्स हो रही है, सर की तरफ से, ना मेरी तरफ से हो रहा है। ये मुझे लगता है बच्चियों को भी उन्होंने ही, जो वो लोकल है उसी ने थोड़ा सा उनको पुश किया होगा, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं। मैम हमने देखा कि यहाँ पे कुछ क्लासेस के जो दरवाजे हैं वो भी यहाँ से उखाड़ के कोई ले गया है, और यहाँ पे लोकल जहाँ पे ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका सीधा सीधा कहना था कि ये स्कूल की मिली भगत से ये सब कुछ हुआ है। क्या कहेंगे आप? बड़े शर्म की बात है, इसमें मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी कि देखिए आफ्टर 3, अभी तो मेरे पास चौकीदार नहीं है, फिर भी हमारा एक 4th क्लास है, नाइट ड्यूटी पे होता है। पिछले 2 मंथ से इलेक्शन का यहाँ चल रहा है, यहाँ तो आर्मी पुलिस सब होती है, आज भी इस वक्त पुलिस के एम्प्लॉयज़ लगे, जबकि वो सब जानते हैं कि आउटसाइडर्स आते हैं, तबाही करते हैं। इवन मैंने अपने SHO साहब को कितनी बार कहा, उन्होंने भी अपनी नफरी यहाँ भेजते हैं, बट और मुझे लगता है छुट्टियों में ऐसा हुआ है कि मेरे को शाम को फ़ोन आता है और मैंने SHO साहब से भी बात की और उन्होंने अपनी नफरी भेजी। वो कोई ड्रंक करके आया था और उसने क्या किया, ड्रिंक करके उसने हमारे वहाँ फीमेल वॉशरूम्स के वो पूरी शीट्स वगैरह तोड़ के वो लेके चले गए और हमारे बंदों ने पकड़ के उसको पुलिस में भी दिया।